Good evening, everyone. My name is Rahila Dil. Today I am share my testimony with you. I am a staff nurse in Jinnah Hospital, Lahore. ये गवाही मेरी अनमैरिड लाइफ की है। मैं बचपन से ही, चूँकि मेरी मदर एक बहुत अच्छी बिलीवर थी, तो मैं खुदावंद में बहुत ज़्यादा मजबूत और पेवस्त थी। और जब मैं बड़ी होती गई तो खुदावंद के काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसेस मेरे साथ थे, और मैं इस चीज़ के लिए बड़ी खुश थी कि खुदावंद ने मुझे एक दुआ गो घराने में पैदा किया हुआ है और एक बिलीवर्स फैमिली से मेरा तल्लक है। तो जब मैं अपनी एक प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हुई तो चूँकि बहुत सारे लोग ऐसे थे मेरे इर्द गिर्द के जो दुनियावी भी थे, और बहुत सारी सोहबतें ऐसी थी जो जिन्होंने थोड़ा सा मुझे मुतासर किया, और बढ़ते रास्ते में जो है ना, मैं थोड़ा भटक गई और मैं खुदावंद से थोड़ा हट गई। और जो ही जब मैं खुदावंद से हट गई, जब खुदावंद हमारे साथ नहीं होता तो हम गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं और बहुत सारे क्राइसिस में आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ते हैं और भटक जाते हैं, जैसे कोई भेड़ झाड़ियों में फंस जाती है। तो इसी तरह मेरी लाइफ में एक इस तरह हुआ कि मैं काफ़ी क्राइसिस में चली गई, और मैं एक दिन इतनी फेडअप और परेशान हो गई कि शैतान मुझे इस मोड़ पे ले आया कि मैं हर चीज़ से मायूस हो गई। मैं जहाँ मेरे हाथ में बाइबल और बुक्स होती थी रिलीजियस, वहाँ मोबाइल होना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो खुदावंद को नहीं पसंद थी वो मेरी लाइफ में आ गई, और मैं बहुत सारी मायूसियों में और फिक्रों में गिर गई। और एक दिन इस तरह हुआ, जो ही मेरे बहन भाइयों ने मेरे साथ बैठना, कोई शेयरिंग करनी, तो मेरा दिल सा उनसे उकताया होता था। मैं अपना मोबाइल लेती थी और साइड पे चली जाती थी। मैं एक नॉर्मल इंसान का बिहेव नहीं करती थी। तो शैतान ने अपना काम दिखाया कि एक दिन मैं इतनी ज़्यादा फेडअप थी कि मैं ड्यूटी पे बैठे बैठे मैंने अपनी कोलीग से शेयर किया कि सुसाइड करने के कितने मेथड्स होते हैं। तो उसने मुझे 3-4 मेथड बताए कि ये सुसाइड करने के मेथड होते हैं। उसमें से जो मुझे बहुत इजी मेथड लगा वो ये था कि 20 यूनिट इंसुलिन जब आप आईवी इंजेक्ट करते हो तो उससे आपकी सडन ब्रेन डेथ हो जाती है और आप मर जाते हो। तो मुझे लगा कि ये एक बड़ा आसान सा सुसाइडल अटेम्प्ट है, जिसमें जो है ना बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी, और मैं ना बहुत ज़्यादा उकता चुकी थी, तो मैं सुसाइड करना चाह रही थी। तो मैंने 20 यूनिट इंसुलिन ली। मैं ऑन ड्यूटी थी, मैंने 20 यूनिट इंसुलिन ली और मैं अनकरीब वो इंजेक्ट करने वाली थी। मैंने एक जगह सोची, बाथरूम, एक ऑपरेशन थिएटर का बाथरूम सोचा और मैं उसमें चली गई। तो मैं जो ही इंजेक्ट करने लगी तो खुदावंद ने मेरे हाथ को पकड़ लिया, और मेरा दिल किया कि मैं ना ये इंजेक्ट करने से पहले ना अपने भाई को कॉल करूं। तो मैंने सबसे पहले ना मेरा एक छोटा भाई है जिससे मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो मैंने उसको कॉल की। मैंने नेम को बताया, मैंने कहा तुम्हें पता है कि मैं ना काफ़ी दिनों से डिप्रेस थी और परेशान थी, तो मैं ना अब ज़्यादा जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ, तो मैं ये मेथड करना चाह रही हूँ अप्लाई। तो उसने कहा ठीक है, सारा कुछ ठीक है, जो तुम करना चाह रही हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक लम्हा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें 5 मिनट मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहता क्या तुम मुझे 5 मिनट दोगी, फिर जो तुम्हारा दिल करता है तुम कर लेना। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मैंने उसे अपनी लोकेशन भेजी कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं जिन्ना हॉस्पिटल के फलाने ऑपरेशन थिएटर के वॉशरूम में हूँ। वो विदिन सेकंड वहाँ पे पहुँच गया, और उसने मेरी हेड से परमिशन ली और मुझे वहाँ से ले गया। एक पार्क में हम जाके बैठे। उसने कहा तुम खुदावंद के कितने करीब हो, खुदावंद ने तुम्हारे लिए फिदिया दिया हुआ है, खुदावंद ने अपना आप तेरे लिए कुर्बान किया हुआ है, सेक्रीफाइस किया हुआ है। और जब उसने तुझे एक पौधा लगा के गोडी की हुई है तेरी, तुझे पानी दिया हुआ है, सिंचा हुआ है, और जब तेरी एज है कि तू उसको फल दे, तो उसके लोगों को बचाए, उसकी रूहों को बचाए, तो अब तू शैतान के इतने फंदे में फंस के तो उस ट्रैक से ही हट जाना चाहती है। जो प्लान खुदावंद ने तुम्हारी ज़िंदगी में रखा हुआ है वो तो कहीं पीछे रह गया, और तुम दुनिया के क्राइसिस में आके तो अपने आप को ख़त्म करना चाहती हो। तुम एक यूनिक गर्ल हो, तुम्हें खुदावंद ने अपने काम के लिए चुना हुआ है, और खुदा ने तुम्हारे से बहुत ज़्यादा काम लेना है, तो तुम उसके लिए बड़ी स्पेशल हो। तो
जिस दिन से तुमने मुझे बताया कि तुम डिप्रेस हो, तुम परेशान हो, मैंने उस दिन से दुआ में रिक्वेस्ट की और मैंने तुम्हारे लिए दुआ की। और ये जो हमारा बदलाव है, ये चेंज है, ये तो हमारी दुआओं का एक नतीजा है। ये हमें फ्रूट मिला है खुदावंद की तरफ से, ये आंसर है कि खुदावंद ने तुझे चुना है। तो जब खुदावंद आपको घूरे से उठाता है और चट्टान पे खड़ा करता है, तो तब जाके आप उसकी फीलिंग्स को, उसकी मोहब्बत को समझ सकते हो। तो जब उसने मेरी साइकोथेरेपी की, मुझे समझाया, तो खुदावंद के फजल से मुझे उसकी हर चीज़ की समझ आई। उसने मेरे हाथ में बाइबल दी और उसने कहा, ये जो नावल तू पढ़ती है, ये जो तू ड्रामे फिल्में देखती है, इनको छोड़ दो। तुम खुदावंद की राह पे जैसे पहले चलती थी, तुम याद करो कि कहाँ से तुम गिरी थी, तुम वैसे ही खुदावंद के साथ चलो और खुदावंद तेरी ये सारी फिक्रें, सारी परेशानियां ख़त्म करेगा और खुदा तेरे साथ चलेगा। तो वो दिन था कि खुदावंद ने मुझे चेंज किया। मेरी लाइफ, जितना मैं खुदावंद के साथ पहले चलती थी, उससे कई गुना ज़्यादा मैं खुदावंद पर ट्रस्ट करना शुरू होगी और मैं चेंज होगी। खुदावंद के फजल से उसके रूह ने मुझे बदला, उसके रूह ने मुझे चेंज किया। क्योंकि हम इंसान होते हुए बहुत सारी बातों में खोकर उसको भूल जाते हैं, लेकिन वो एक अच्छा चरवाहा है। वो अपनी 99 भेड़ों को छोड़ता है और एक भेड़ के पीछे भागता है। यकीनन मैं भी उन 100 में से एक भेड़ थी जो खो गई थी कुछ लम्हे के लिए, पर मेरे यीशु ने मेरे पीछे जाकर, जो एक मेरा अच्छा चरवाहा था, मुझे झाड़ियों में से निकाला और उसने मेरे जख्मों पर मरहम लगाई और मुझे फिर से जीना सिखाया। मैं जीना भूल चुकी थी, उसने मुझे जीना सिखाया। उसने मुझे फिर से वो सारी ब्लेसिंग्स दी जिस तरह उसने याकूब को ब्लेस किया था। तो मेरा आपसे यही है कि जब भी आप फिक्रों में या परेशानियों में घिर जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आप ये ना सोचें। जब आप एक अच्छे बिलीवर होते हैं, जब आपकी तवक्कुल खुदावंद पर होती है, तो आपको कभी मायूस नहीं होना चाहिए। वो अपने लोगों को से कभी दस्तबरदार नहीं होता, उनका हाथ कभी भी नहीं छोड़ता। वो हमेशा उनके साथ होता है, जैसे उसने मुझे संभाला और अपनी भेड़ों में 99 को छोड़कर एक भेड़ को चुना और उसको तलाश किया और उसको उठाया उसने। इसी तरह खुदावंद आपको भी ढूंढता फिरता है। जब हम दुनिया की भीड़ में खो जाते हैं, तो वो हमें तलाश करता है, वो हमें ढूंढता है। शर्त यह है कि हम उसकी आवाज को सुने, हम सुने कि वो हमें पुकारता है, क्योंकि उसकी बाहें हमेशा हमारी तरफ, उसने अपनी बाहें फैलाई हुई हैं और वो हमेशा हमें पुकारता है। वो रूहानी तौर पर हमारे लिए प्यासा होता है और वो हमें पुकारता है कि आ मेरी बेटी, मेरे बेटे वापस आ जा। जैसे मुशर्रफ बेटे का बाप मुशर्रफ बेटे को जब वो पलट के आया, तो उसने उसके लिए दावतें रख ली, उसको नया ड्रेस, नई पोशाक पहनाई। इसी तरह आपका बाप भी आपके लिए हर वक्त मुंतज़िर होता है। और मैं अपनी टेस्टमनी में आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप कहीं पे अपने रास्ते से हट गए हैं, अगर आप कहीं क्राइसिस में हैं, कहीं खो गए हैं, तो याद करें कि आप कहाँ से गिरे थे। आपका खुदावंद हर वक्त आपके लिए बाहें फैलाए खड़ा है और वो आपको पुकारता और हर वक्त आपके लिए आंसू बहाता है। इवन दैट कि उसने हमारे नाम अपनी हथेलियों पर छेद रखे हैं और वो जब हम उसको छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं, तो खुदावंद के आंसू हमारे लिए निकलते हैं। वो हमारे लिए रंजीदा होता है, क्योंकि वो हमसे इतना प्यार करता है कि उसने अपने आसमान जैसे तख्त को छोड़ा और वो ज़मीन पर आ गया और हमारे लिए कुर्बानी दी, अपना आप कुर्बान किया। मोहब्बत में इससे बड़ी कुर्बानी कोई नहीं हो सकती कि उसने अपनी जान दे दी। तो बस लम्हा फिक्रिया है कि हमें समझना चाहिए कि खुदावंद जो है, हम उसके चुनिंदा लोग हैं, हम शाही कहनों का फ़िरका हैं, मुकद्दस कौम है। इसलिए हमें कभी भी भटकना नहीं चाहिए। और हम यूनिक लोग हैं, हम दुनिया के नमक हैं, हम दुनिया के नूर हैं। और आपको पता है कि नमक किसी चीज़ में ना हो तो वो भले कुछ भी हो तो वो फीकी चीज़ लगती है। इसलिए हम जो है
जब तक नमक जो है यूनिक होता है, तो हम दुनिया के नमक हैं, हमें अपनी नमकियत कभी भी नहीं जाने देनी चाहिए। मेरा ईमान है, मेरा बिलीव है कि आपने मेरी गवाही से ज़रूर ब्लेसिंग पाई है, और आप भी अगर कहीं पे भटके हुए हैं तो आप वापस लौटेंगे, क्योंकि आपका चरवाहा आपको ढूंढ रहा है। आमेन। गॉड ब्लेस यू।